क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी बेगुनाह की बद्दुआ सीधे भगवान तक पहुंच जाए तो क्या होता है? लोग कहते हैं दुआ असर करती है, लेकिन सच ये है बद्दुआ और भी तेज असर करती है, क्योंकि दुआ उम्मीद से निकलती है और बद्दुआ टूटे हुए दिल, मरे हुए सपनों और छीनी हुई जिंदगियों से। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप किसी रोते हुए इंसान को कभी हल्के में नहीं लेंगे। कहानी का नाम है बद्दुआ, और यकीन मानिए यह कहानी खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग से नहीं जाएगी। हर घर में जब कुछ अनहोनी होती है तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं? पूजा, घंटी बजती है, अगरबत्ती जलती है, मंत्र पढ़े जाते हैं। लेकिन अगर वो अनहोनी किसी आत्मा की दी हुई नहीं, किसी की बद्दुआ की हो, तो कभी कभी पूजा भी बेअसर हो जाती है। आज की कहानी उसी बद्दुआ की है जिसने एक पूरे घर को अंदर से खा लिया। धनिया कोई भिखारन नहीं थी। वो जमींदार रुद्रप्रताप के घर में झाड़ू पोंछा करती थी, चूल्हा जलाती थी, अनाज कोठरी संभालती थी और तिजोरी के कमरे तक जाती थी, क्योंकि वो 10 साल से वहीं काम कर रही थी। घर का हर कोना उसे याद था। सब कहते थे धनिया ईमानदार है, आदत अच्छी है। विधवा थी, बस एक छोटा बच्चा था, वही उसकी दुनिया थी। तो रुद्रप्रताप के घर में एक चीज बहुत मशहूर था, लक्ष्मी देवी की सोने की मूर्ति, करीब 2 किलो शुद्ध सोना, पीढ़ियों से चली आ रही, हर दिवाली सबको दिखाई जाती। गांव वाले उसे कहते हैं घर की लक्ष्मी। और तिजोरी की चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास, रुद्रप्रताप और उसका बेटा भैरव। और फिर एक रात वो सोने की मूर्ति चोरी हो गई और पूरा शक धनिया पर जा गिरी, क्योंकि धनिया आखिरी बार तिजोरी वाले कमरे में दिखी। सुबह वही सबसे पहले आई और चीखी, मालिक तिजोरी खुली है, मूर्ति गायब। और उसी पल फैसला हो गया। गरीब, विधवा, घर की जानकारी, बस वही चोर। इल्जाम और फिर सजा। धनिया रोती रही, मैंने नहीं लिया मालिक, भगवान कसम। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसे सिर्फ हवेली से नहीं बल्कि पूरे गांव से निकाल दिया गया। और जमींदार रुद्रप्रताप ने बोला, आज के बाद ये औरत गांव में दिखी तो अच्छा नहीं होगा। उस दिन आसमान भी जैसे गुस्से में था। काले बादल, बिजली और अचानक मूसलाधार बारिश। धनिया अपने बच्चों को सीने से लगाए गांव से बाहर निकलती रही, ना छत ना आसरा। आखिर वो जाके गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। बारिश रुकने का इंतजार करने लगी, लेकिन बारिश बढ़ती गई। पानी धार की तरह गिर रहा था। उसका बच्चा पूरी तरह भीग गए। वो फिर कांपने लगा, रोने लगा। धनिया उसे सीने से चिपकाए रही, अपने आंचल से ढकती रही, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी। रोना धीरे धीरे कम हुआ, कांपना बंद हुआ, और फिर अचानक सब चुप। अजीब चुप्पी। धनिया पुकारी, बेटा। कोई आवाज नहीं। उसने चेहरा उठाया। बच्चा बिल्कुल शांत, आंखें आधी खुली, सांस नहीं। उस पल धनिया की चीख जंगल में गुजरी। वो पागल हो गई, बाल नोचने लगी, जमीन पीटने लगी और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाई, हे भगवान, अगर मैं बेगुनाह हूं तो जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीना है उसका घर कभी खुश ना रहे। उनके घर की हर हंसी रोने में बदले, उनकी पूजा बेअसर हो जाए, उनकी हर पीढ़ी दर्द में जले, और जब तक इंसाफ ना मिले मेरी बद्दुआ उनका पीछा कभी ना छोड़े। उसकी आवाज दुआ नहीं था, वो सीधा श्राप था, टूटी हुई माँ की बद्दुआ। और कहते हैं ऐसी बद्दुआ सीधे ऊपर जाती है। सालों बीत गई,
इस दौरान रुद्र प्रताप के बेटा भैरव लंदन जाकर बस गए और वहां उसका बेटा रुद्र जन्म लिया, जो कि थे बचपन से बहुत शांत स्वभाव, भगवान पर अटल विश्वास से भरा। उसने पढ़ाई पूरी की, नौकरी मिला, शादी हुआ और एक प्यारी सी लड़की हुई। रुद्र को विदेश अच्छा नहीं लग रहा। उसने अपने वतन को, गांव को बहुत मिस करता था और एक दिन फैसला कर लिया सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने गांव लौटना। और फिर जैसा सोच वैसा काम। लेकिन अपना गांव लौटने पर शुरू हुआ असली खेल। धनिया की अतृप्त आत्मा और बद्दुआ की असर। रुद्र की बेटी बहुत बीमार पड़ गई। कई डॉक्टर दिखाए गए लेकिन कोई असर नहीं। फिर गृह पंडित ने बोला कि इसके ऊपर किसी की काले साया है, लेकिन रुद्र थे पढ़े लिखे, वो इन बातों को विश्वास नहीं किया। इसके बाद परिस्थिति घर के और खराब हो गया। दिए खुद बुझ जाते, फूल पहले ही सड़ जाते, मूर्तियों की आंखों से काला पानी निकलती, मंत्रों के बीच बच्चे की रोने की आवाज, पूजा हवन पंडित कुछ काम नहीं आया। और रात में आवाज, पूजा तब करनी थी जब इंसाफ जिंदा था। फिर धीरे धीरे खौफ बढ़ने लगी। धनिया की आत्मा रात को चूल्हे के पास बैठी दिखती, झाड़ू लगाती, तिजोरी के सामने खड़ी, गोद हिलाती जैसे बच्चा हो, लेकिन गोद तो खाली। कभी कभी पीपल के पत्ते कमरे में गिरे मिलते हैं, जबकि पीपल का पेड़ था हवेली से दूरी में। ये सब हवेली के सब सदस्यों को देखने लगी सिवाय रुद्र के। और जब हवेली के लोग ये सब रुद्र को बोला, वो विश्वास नहीं किया। बेटी का परिस्थिति और खराब हो गया। रुद्र को कुछ भी नहीं सूझा। प्रार्थना की, वो सिर्फ भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने उसकी सुन ली, क्योंकि रुद्र बचपन से ही था बहुत अच्छा इंसान। असल में चोर था भैरव, जुआ शराब कर्ज में डूबा। उसने मूर्ति चुराई, शहर में गलाकर बेच दी। 3 महीने बाद सुनार को जब पता चला कि जमींदार के घर से कोई लक्ष्मी देवी की मूर्ति चोरी हुआ, तब उसको अंदाजा आया और उसने जब वो मूर्ति जिसने उसको बेचा उसके ऊपर जब दबाव डाला, धमकाया, तब उसने सच बताया कि यह मूर्ति जमींदार का बेटा भैरव ने उसे बेचने को दिया था। ये सुनने के बाद सुनार हवेली में आकर रुद्र प्रताप के सामने सब सच बताया। रुद्र प्रताप सब समझ गया, लेकिन इज्जत बचाने के लिए सच दबा दिया गया। यहीं से बद्दुआ ने काम करना शुरू किया। तो फिर इसी तरह तनाव के माहौल के बीच एक दिन हवेली के बेसमेंट में रुद्र जा पहुंची, वैसे ही टहलते टहलते देखने के लिए। और फिर दीवार के पीछे उसने देखा एक बहुत पुरानी धूल से जमी एक बॉक्स। वो बॉक्स देखते ही जैसे किसी ने अंदर से उसको बॉक्स खोलने को कहा। बॉक्स खोलते ही रुद्र को जो पता चला, उससे उसका होश उड़ गए। उसमें उसने देखा उसकी दादाजी रुद्र प्रताप का लिखा हुआ पश्चाताप। उन्होंने लिखा था कुछ इस तरह कि हाँ, मैं जान गया वो सोने की मूर्ति किसने चुराई, लेकिन लोक लाज और वंश की गरिमा को बरकरार रखने के लिए मैं ये सच किसी को नहीं बता सका। उस लेखनी से रुद्र को यह भी पता चला कि उसके दादाजी भी धनिया की अतृप्त आत्मा को देखा था और महसूस भी किया था। उन्होंने यह भी लिखा था कि उन्हें डर है कि धनिया का बद्दुआ कभी ना कभी काम ना कर जाए। यह सब जानकर रुद्र की दिल भर आई और उसके अंदर एक अजीब सा सहानुभूति धनिया के लिए पैदा हुई, और जैसे उसने भी धनिया की अतृप्त आत्मा की उपस्थिति मान ली। फिर उसने फैसला कर लिया कि सच सबके सामने लाना है और धनिया को कलंक से मुक्ति दिलानी है। रुद्र पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची और बोली, इस वंश की तरफ से मेरे पूर्वज की किया गया पाप के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं। और हाँ, मैं ये माफी अपने बच्ची के लिए नहीं मांग रहा हूं, मैं अंदर से शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। फिर आवाज आती है, सच जानना काफी नहीं, कीमत चुकानी पड़ती है। रुद्र चुप रहा। इसके बाद
जमीन फटी जैसे कहर से, पेट से लाल बूंदे हवेली जैसे भूकंप से कांपने लगी और फिर तहस नहस हो गया। वो हवेली किसी के रहने लायक नहीं रही, जैसे कि धनिया की कहर उसे मिट्टी में मिला दिया। लेकिन यह भी सच था कि धनिया की कहर रुद्र की वंश पर नहीं गिरा। तो क्या धनिया ने माफ कर दिया? शायद हाँ। अब यह तो ऊपर वाले को ही पता। सालों बाद नया बच्चा जन्मा, रुद्र दादाजी बने, नाती हुआ उसका। पहली रात उस बच्चे ने मुट्ठी में पीपल का पत्ता दबाया, मुस्कुराया। तो दोस्तों, यही थी बद्दुआ की कहानी। एक ऐसी बद्दुआ जो इंसाफ मिलने तक पीछा नहीं छोड़ती। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही रहस्यमयी डरावनी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक जय हिंद।